हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हेमन। वेलकम टू आवर BR एकेडमी। BR एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पाकुड़ जिला के स्वास्थ्य समिति के ओर से एक नोटिफिकेशन आई हुई है नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से। ये NHM के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन है। पाकुड़ में जो आपकी वैकेंसी आई हुई है ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन है। इसके बारे में हम लोग अभी विस्तृत चर्चा करेंगे। इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इनकी सैलरी क्या मिलेंगी, इसके एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से आगे देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। विज्ञापन सूचना विज्ञापन संख्या 01/2021। आवेदन हेतु अंतिम तिथि 1/10/2021 तक है। तो आप लोग देर ना करें, जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर दें। NHM के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन है। ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये नियुक्ति होनी है, संविदा के आधार पर होगी, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होगी ये नियुक्ति। तो आप लोग जल्द से जल्द इस पर अप्लाई करके एक अच्छी खासी सैलरी ले सकते हैं। साथ ही अपने गृह जिले या फिर आसपास के जिले वाले भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके पहले भी इसकी वैकेंसी आई हुई थी, उस वैकेंसी को रद्द करके ये वैकेंसी को फिर से दिया गया है। 1/2019 में वैकेंसी संख्या विज्ञापन संख्या 1/2019/1/2020 ज्ञापन संख्या 2577 पाकुड़ दिनांक 28/12/2020 को रद्द कर दिया गया है और ये नई वैकेंसी उसी के आलोक में निकाला गया है। पदों की संख्या, योग्यता एवं अर्हता तथा मानदेय निम्नवत है। स्टाफ नर्स में बेसिकली हम सबसे पहले बात करेंगे स्टाफ नर्स, जो भी वैसे जो ANM या GNM कर चुके हैं और अपने घर पर अभी वर्तमान में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए ये सुनहरा अवसर है स्टाफ नर्स के रूप में। स्टाफ नर्स की अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसी 4 जनरल की सीट है, 1 ST की सीट है, 1 SC की सीट है। खुशी की बात यह है जो भी आप लोग ST SC कैंडिडेट हैं वो जनरल के सीट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए योग्यता होनी चाहिए 10+2 मतलब इंटरमीडिएट, साथ ही 3 साल का नर्सिंग ट्रेनिंग या फिर मिडवाइफरी ट्रेनिंग गवर्नमेंट रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूट। और अगर आप लोग नर्सिंग ट्रेनिंग किए हुए हैं तो JNRC से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए। हम बात कर लेते हैं इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो स्टाफ नर्स की जो सैलरी है वो 14,300 रुपये प्रति महीने की मानदेय पर उनका नियुक्ति होगा। ठीक है, अगले हम लोग बात करते हैं ऑपरेटर कम स्टोर कीपर। इसमें भी इंटरमीडिएट साथ ही डिप्लोमा इन फार्मेसी मतलब D फार्मा किए हुए कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनका सैलरी 12,000 प्रति महीना होगी। साथ ही वैसे जहाँ पे वैक्सीन वगैरह दिए जाते हैं उसके लिए कोल्ड चेन मैनेजर की ज़रूरत होता है, कोल्ड चेन हैंडलर, तो उसमें भी 10+12 होना ज़रूरी है। साथ ही वर्किंग एक्सपीरियंस, अगर आपने किसी NGO से काम किया है तो भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी सैलरी 10,000 रुपये प्रति महीने होगी। आगे अगर हम लोग बात करें तो VBD कंसल्टेंट में भी एक अच्छी खासी सैलरी के साथ ये नौकरी मिल रही है, जहाँ पे आपको 30,000 रुपये प्रति महीने की सैलरी मिलेगी। इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना है जूलॉजी से, यानी आपको एंटोमोलॉजी से, जूलॉजी के एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट से आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना है, या फिर लाइफ साइंस से। साथ ही आपको कार्य अनुभव की जरूरत है। इसमें कार्य अनुभव कैसे कि वेक्टर कंट्रोल स्टडीज, जैसे किसी वाहक जनित रोग से बचाव जो है उसके बारे में आपने स्टडी किया है, एक्सपीरियंस है अगर आपका, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक अच्छी खासी सैलरी है 30,000 रुपये प्रति महीने की। इसी प्रकार ARSH कंसेलर में भी अच्छी खासी सैलरी है। इसमें भी आपकी जो योग्यता है वो ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल वर्क या फिर रूरल डेवलपमेंट जैसे कोर्सेज पे। इसमें आपको 8,000 रुपये प्रति महीने की सैलरी मिलती है। रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, अगर आप लोगों ने किसी ने ITI वगैरह कर रखी है, जिनको टेक्निकल डिग्री है, रेफ्रिजरेटर बनाना आता है, तो वे लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी सैलरी 10,000 रुपये प्रति महीने होगी।
साथ ही अगला पोस्ट हमारा है एमटीएस। एमटीएस में एक पोस्ट है जिसमें 6,500 रुपये की सैलरी है। जिसमें आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, आपकी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट में 8 सीटें हैं, 8, 4 जनरल, 4 एसटी। इनमें से क्या होना चाहिए, आपको सबसे पहले तो डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, मतलब डी फार्मा होना चाहिए आपका। ठीक है, और आप झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होने चाहिए। साथ ही आपको कंप्यूटर की नॉलेज, एमएस ऑफिस और इंटरनेट की ज्ञान होना जरूरी है। इसमें आपकी सैलरी 10,450 रुपये प्रति महीने की होगी। अगला पोस्ट है एएनएम एनएचएम। एएनएम एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन में। इसमें आपकी एक ही बहुत ही बड़ी संख्या में, ध्यान दीजिएगा, एएनएम एनएचएम में आपकी बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी है। 35 वैकेंसी है, 35 वैकेंसी, 23 जनरल, 4 एसटी, 4 एससी, ओबीसी 2, एमओबीसी 2। इसमें आप क्या हो सकते हैं, जो भी कैटेगरी में हैं, जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी से आच्छादित हैं, वे लोग जनरल की सीट में डाल सकते हैं। तो इसके लिए आपका बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आपकी शैक्षणिक योग्यता 10+2 या उसके समकक्ष होना चाहिए। साथ ही आपने एएनएम का कोर्स किया हो और आपका जो कॉलेज है वो मान्यता प्राप्त हो। साथ ही आप रजिस्टर्ड हों झारखंड नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, मतलब जेएनआरसी से आप अगर रजिस्टर्ड हैं, जैसे आप कौशल कॉलेज वगैरह से अगर आपने एएनएम की ट्रेनिंग कर रखी है, तो आप लोग बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हैं। और आपकी जो सैलरी होगी 9,900 रुपये प्रति महीने की, एक अच्छी सैलरी के साथ आप लोग सेवा दे सकते हैं। अगला पोस्ट है न्यूट्रिशन कंसोलर। न्यूट्रिशन कंसोलर में 3 पोस्ट है। इसमें आपको मास्टर या फिर बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से ऑनर्स होना चाहिए, साथ ही डिप्लोमा होना चाहिए आपका। ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए न्यूट्रिशन में। इसमें आपको 12,375 रुपये की सैलरी होगी। एएनएम आरबीएसके में एक सीट है जिसमें आपको 9,900 रुपये की सैलरी मिलेगी। इसमें भी 10+2 और नर्सिंग ट्रेनिंग का होना जरूरी है। साथ ही आपको जेएनआरसी से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ब्लॉक डाटा मैनेजर की भी वैकेंसी है इसी के साथ। ब्लॉक डाटा मैनेजर की वैकेंसी में अगर हम बात करें तो इसमें भी 6 सीट है, 8,000 रुपये प्रति महीने की सैलरी है। इसमें आपको ग्रेजुएट, शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट है। साथ ही कंप्यूटर में 1 साल का कोर्स क्या होना जरूरी है, एक्सपीरियंस के साथ। साथ ही अगर आप किसी एनजीओ से काम किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आयुष फार्मासिस्ट की एक सीट है। इसमें भी आपको फार्मासिस्ट का डिग्री होना जरूरी है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। साथ ही आपको झारखंड फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। 6,000 रुपये आपकी सैलरी होगी। डॉट्स प्लस टीबी एंड एचआईवी सुपरवाइजर के पोस्ट है, जिसमें सैलरी का कोई उल्लेख तो नहीं किया गया है, लेकिन मुझे लगता है इसमें भी एक अच्छी खासी सैलरी जरूर होगी, क्योंकि टीबी, एचपी, एनटीपी में जो सीट होती है उनकी सैलरी मेरे संज्ञान में जितना है वो 11,500 रुपये की होती है। और निश्चित रूप से आप लोगों को 11,500 के साथ टीए मिलेगा। टीए मिलेगा 1,500 रुपये की। साथ ही आपको टीएस भी मिल सकता है, डायरी मेंटेनेंस, आपके मेंटेनेंस जो भी और भी चीज़ें हैं, ट्रैवलिंग है, सारी चीज़ें आपको इनमें मिलती है। बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी है, अच्छी खासी जॉब प्रोफाइल है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं चयन है तो अधिकतम उम्र सीमा का, तो आयु की गणना आपका 30/6/2021 कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा 15 नीति 7/4/2015 609 रांची के दिनांक इतना के आलोक में निम्न होगा। सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 21 वर्ष न्यूनतम माना गया है और अधिकतम 35 वर्ष और दिव्यांगों के लिए 40 वर्ष। साथ ही जो पिछड़े वर्ग से हैं BC1 BC2 के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष, अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष। ST SC जितने भी कैंडिडेट हैं हमारे, महिला, ST SC, इनके लिए न्यूनतम आयु सीमा है वो 21 साल का है और अधिकतम आयु सीमा 43 साल अथवा 45 साल का है। रिक्तियों की आवश्यकता अनुसार रिक्तियां जो है आवश्यकता अनुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है। उम्मीद है इस कोरोना के टाइम में आपकी नियुक्तियां बढ़ाई जाएगी। आप लोग कहीं से भी हैं, इसमें आरक्षण रोस्टर का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं इस नोटिफिकेशन में।
आप इसकी सूचना www.pakudnic.in पर देख सकते हैं। आवेदन के लिए ये आपकी फॉर्मेट रहेगी जो उनके द्वारा ऑफिशियल साइट से आपको डाउनलोड कर लेना है, जो कि आप अभी देख पा रहे हैं। अगर आप एक से अधिक पोस्टों के लिए आवेदन करते हैं तो आपको जितनी पोस्ट में आवेदन करेंगे उतनी पोस्ट में अलग अलग एप्लीकेशन देना होगा। मतलब कि आप अगर 10 पोस्ट पे एप्लीकेशन डालते हैं तो 10 एप्लीकेशन आपको अलग अलग पोस्ट के लिए देना होगा। साथ ही आप अपने योग्यता के अनुसार इस चीज़ को देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी BR एकेडमी की ओर से आपको सूचना दी जाती है कि इस प्रकार की अगर वैकेंसी आती है तो हमारे इंस्टीट्यूट की ओर से बेहतरीन एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा इसकी तैयारी कराई जाती है। आपको एक पूर्ण रूप से फुल पेडेड कोर्स मिलेगी जिसमें आप अपना पूरी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, मेरिट बनेगी आपकी 10th 12th के आधार पर, साथ ही आप में स्किल टेस्ट अथवा फिर एक एग्जामिनेशन लिया जाता है। बिना एग्जामिनेशन का इसमें नौकरी नहीं होती है। अगर आपको एग्जामिनेशन ली जाती है इसके लिए आपका तैयारी करना जरूरी है। BR एकेडमी दुमका आपको निश्चित सफलता की गारंटी दिलाता है। BR एकेडमी दुमका में इन सभी पोस्टों की तैयारी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा कराई जाती है। अगर आप सभी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे BR एकेडमी दुमका में जरूर एक बार संपर्क करें। निश्चित ही आप लोगों को एक अच्छी पैकेज के साथ एक अच्छी तैयारी कराई जाएगी ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। इसी के साथ आपको हमारी चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करने के बाद हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चलिए मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार टॉपिक के साथ और एक बेहतरीन तैयारी को लेते हुए।